बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने जातीय जनगणना के फैसले के बाद अब काम भी शुरू कर दिया है। जातीय जनगणना धरातल पे अब शुरू हो गया है। यह 2 चरण में होगी। पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है कल, यानी 7 जनवरी से 21 जनवरी तक चलेगी। दूसरी चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होगा। पहले चरण में घरों की गिनती होगी। दूसरे चरण में जो है वो जाति पूछी जाएंगी, आपके निजी जानकारी, आपके पास क्या है, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तमाम जानकारियां जो है वो ली जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपके मन में यह उठ रहा होगा कि आखिर जाति आधारित जनगणना में पूछा क्या जाएगा, आखिर जाति आधारित जनगणना से फायदा क्या होगा। तो आपको 10 पॉइंट बताएंगे जो आपसे पूछे जाएंगे। पहले सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे पहले मकानों की गिनती होंगी। दूसरा नंबर, सभी मकानों को एक यूनिट नंबर दिया जाएगा, यानी कि पहले आपके मकानों की गिनती होगी। दूसरा पॉइंट, आपके मकानों का नंबर होगा कि आपके मकान का नंबर इतना है। तीसरा पॉइंट, एक मकान में अगर 2 परिवार अलग अलग रहते हैं तो उनका अलग अलग नंबर होगा, यानी कि ऐसे कई मकान ऐसे होते हैं जहां पे एक मकान के अंदर कई परिवार जो है वो रह रहा होता है, तो उनकी भी जानकारी अलग अलग ली जाएंगी, उनका जो गिनती अलग अलग होगा। तीसरा पॉइंट कि एक अपार्टमेंट के सभी फ्लैट अलग अलग नंबर दिए जाएंगे, यानी कि एक अपार्टमेंट पे कई फ्लैट होते हैं तो उनकी अलग अलग नंबरिंग जो है वो सरकार की तरफ से की जाएगी। चौथा पॉइंट है कि जाति गणना के फॉर्म पर परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा, यानी कि जो आपको फॉर्म दिया जाएगा अपनी जानकारी लिखने के लिए, बताने के लिए, तो उसके नीचे जो हस्ताक्षर होगा वो आपके घर के जो मुखिया होंगे उनका होना अनिवार्य है। पांचवा पॉइंट, राज्य के बाहर नौकरी करने गए परिवार के सदस्यों की भी जानकारी देनी होगी, यानी कि आपके घर के कोई सदस्य दिल्ली, पंजाब, मुंबई, हरियाणा अगर कहीं नौकरी करने गए तो उनकी भी जानकारी आपको देनी होगी। छठी पॉइंट, जाति गणना में उपजाति की गिनती नहीं होनी, कई जातियों में उपजाति भी होती है तो उनकी गिनती नहीं की जाएंगी। सातवां पॉइंट, 1 फरवरी से परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी जुटाई जाएगी, यानी कि आर्थिक स्थिति भी आपको बताना है कि आप आर्थिक तौर पे कितने मजबूत हैं, आप आर्थिक तौर पे कितने कमजोर हैं, आपका आय कितना है, आपके पास संपत्ति कितनी है। नौवां पॉइंट, प्रखंड में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी जुटाई जाएगी, जैसे रेल लाइन, तालाब, स्कूल, डिस्पेंसरी आदि तमाम जो है आपके आसपास जो आपके प्रखंड में है, ये भी जानकारी जो है वो सरकार इकट्ठा करेगी। 10वां और अंतिम पॉइंट और बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए कि गन्ना कार्य में लगाए गए कर्मियों के पास आईडी कार्ड होगा। इस पर बिहार जाति आधारित गन्ना 2022 लिखा होगा, यानी कि पास जो कर्मी आपके पास जाएंगे उनके आई कार्ड को भी आपको देखना है कि उसके आई कार्ड पर बिहार जाति आधारित गन्ना 2022 लिखा है या नहीं लिखा। अगर लिखा है तो फिर ठीक है, वो सरकार द्वारा भेजे गए आदमी है, अगर नहीं लिखा है तो फिर वो डुप्लीकेट। कई बार ऐसा होता है कि गांव में दूसरा कोई फ्रॉड व्यक्ति जो है वो जाकर आपके बारे में जानकारी जो है उपलब्ध करा लेता है, तो इन सब चीजों से आपको बचना है। और यही बड़ी वजह है जो हमें वीडियो में बताना पड़ रहा है कि आपके लिए क्या क्या जरूरी है। तो सरकार ने जो फैसला लिया था आज से वो धरातल पे लागू होगा और सीधे आपकी जानकारी ली जाएंगी किस जाति में कितने लोग गरीब हैं, कितने अमीर हैं, और उनके अनुरूप, उनके सहूलियत, उनके डिमांड के अनुरूप जो है वो सरकार बजट बनाएगी और फायदा हर जाति धर्म में जो गरीब लोग हैं उनको मिलने वाली है। तो सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया था जाति आधारित जनगणना कराने का, वो धरातल पे लागू हो गया। कल यानी 7 तारीख से काम शुरू हो गया है। पहले चरण में घरों की गिनती होगी, उस पर नंबरिंग लिखा जाएगा, फिर उसके बाद जाति की गिनती होगी, आर्थिक तौर पे आपकी जो जानकारियां हैं वो ली जाएंगी। तो सीधे सीधे जो सरकार ने फैसला लिया है हर एक जाति धर्म के गरीब, खास तौर पे गरीब लोगों को फायदा पहुंचाने का काम जो है वो सरकार करेगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वाकई में वीडियो अच्छा लगा, आपको लगता है कि नहीं सरकार की इस पहल के बाद बड़े पैमानों पर गरीब जो हर जाति धर्म में है उनको फायदा पहुंचेगा, तो इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसके प्रति जागरूक करें।